रामचंद्र की जय। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। आइए हनुमंत विराजिए पग बंदों कर जोर। सिद्ध आसन लीजिए बंदनी झोंको। हाथ जोड़ वंदन करूं धरु चरणन में शीस। ज्ञान भगति मोहि दीजिए परम पुरुष जगदीश। छत्तीसगढ़ के पावन भैया जिनमें बसे ये सुंदर गांव दाऊ टोला। यहाँ राम नाम रूपी मानस गंगा में डुबकी लगाए बार आए जम्मो आदि शक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माता बहिनी मल्ला देव स्वरूप हमारे दादा भैया मल्ला एवं विचार के क्रांति लभैया हमारे जम्मो सियान मल्ला। ठाकुर जी के सुंदर छबीला दिखावत हमार छोटे छोटे बाल गोपाल भाई बहनी मल्ला। ये दाऊ टोला के समस्त ग्रामवासी और ये ग्राम के जम्मो देवी देवता दूध और पानी के अलग करैया हमार निर्णायक महोदय मल्ला। अवैया जवैया गवैया बजैया मल्ला प्रशंसा के सुंदर सुंदर दार भात खवैया हमार संचालक गुरुदेव ला। औ हमार आवाज ला ये जनमानस तक पहुँचैया हमार साउंड वाले भैया ला हमार श्री राम अनुराग मानस मंडली ग्राम मानपुर की ओर से सादर चरण वंदन ही स्वीकार करूं। आज बड़े ही सौभाग्य के बात है कि हमार मानपुर जैसे हमार छोटे मंडली ला आप मन अतिक बड़े मंच में स्थान दो। काबर कि सबसे बड़े जहां पुण्य मिल सकते ज्ञान मिल सकते वो है संत जहां है। मुद मंगल में संत समाजो और जो जस जंगम तीर्थ राजू। ये आपके दाऊ टोला एक प्रयागराज तीर्थ के बरोबर है। आओ आप जम्मो संत मन के बीच में हमला आके ये राम नाम रूपी मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगाए के मौका दो। ओखर लिए जम्मो ग्रामवासी मन के हमन सादर धन्यवाद करत हन। महतारी हो आज हमन आप मन के सामने वो अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा कहल जात हन। जे कथा ला याज्ञवल महाराज जी भरद्वाज मुनि ला बताई, काक भुसुंडी जी है वो गरुड़ ला बताई, शिव शंकर कैलाशपति है कौन ला बताई, माता पार्वती ला बताई। ये वही अमर कथा है जिला भूत भावन भोलेनाथ है माता पार्वती ला बताई। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा बिही अमर कथा ला आज हमर सब जनमानस में पौरसे बार ये सुंदर अवधि भाषा में लिखी तेला हमन कथन माता हो रामचरित मानस।
है ना। आज हमन रामायण हर साल होते, राम जी के कथा ला सबो जानत हो, जतिक मैं नहीं जानत हो बतिक माता दीदी और हमर सियान मन जानत है। लेकिन हर साल होते, लेकिन ये रामायण, ये रामचरित में पता नहीं से का खास बात है कि पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। ओ बिरले हो ही ते कही मोला नी सुहाए, वो मैं नहीं जाऊं रामायण में। कोई बिरले हो ही ते कही कि मोला नी सुहाए, वो रामायण में नहीं जाऊं। लेकिन ये राम कथा ऐसे है कि ये ला जेखर रसपान करते वो एला कभू नहीं भुला सके। और ये रामायण का चरित्र दर्पण है। हमन तो कांच के दर्पण में केवल अपन मुंह ला देख सकथन, और मुंह ला देख के हमन अपन मुंह ला सुधार सकथन। लेकिन ये रामचरितमानस और ये राम नाम ऐसे दर्पण है जेमे हम अपन चरित्र सुधार सकते हैं। आपके गांव में रामायण का बा करवाते, हाई भागवत का बा होते, अखरे सिद्धि होते कि हम अपन आने वाला पीढ़ी ला संस्कारित कर सकन, सही शिक्षा दे सकन। तब तो ओमन तेजस्वी बनी, और जब तक हम उनला संस्कार नहीं देबो तब तक भगवान से प्रेम कैसे बढ़ियो। ये रामचरितमानस है, भगवान हमला बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। हमला ये भाग से मिले है मानव तन, है ना। ये मानव तन तो हर जीव से, जतिक भी प्रकार जीव है तेखर से सबसे उत्तम बताएगी। आप में ये सोचो कि गिद्धराज जटायु जैसे जो मांस के भक्षण करत है, राम जी लखीस कि भाई मैं तो मांस के भक्षण करत हो, अधम हूं, फिर आप मोर ऊपर कृपा दृष्टि कैसे करो। आज हमन विही कथा ला आप मन के सामने रखे ले जाबो। पहली कारण कार्य इसकी राम गिद्धराज जटायु के अंतिम संस्कार करिस। ये रामायण के हर चौपाई, हर दोहा हमला कुछ न कुछ सीख देते। आप जतिक देर के बैठे रहे हो, ततिक देर के जतिक भी भाई मोर से बड़े बड़े व्याख्याकार में नहीं, ओ मन आपला जतिक भी रामायण के बात ला बताइसो ही तेहा हमार जीवन में उतारेज के लग रही सोही। कतेल हमला नहीं करना चाहिए, कतेला करना चाहिए। तब भाई हमला मिली से बड़े भाग मानुष तन, तो आज हम एखर सदुपयोग करन। आजकल युवा मन में नशा जुआ सट्टा के सब रोज चले हुए हैं। यहा रामचरितमानस माता मन सियान मन तो सुनेज के हरे, लेकिन मैं यहाँ प्रार्थना करना चाहूं कि हमारे जो युवा भाई मन हैं ओ मन आके हमारे तीर में बैठो। काबर ये रामचरितमानस के सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना, वो युवा पीढ़ी मिल रहा है। ये रामचरितमानस के जो सीख है, अगर संस्कार है, ओकर सबसे ज्यादा जरूरत है वो युवा पीढ़ी मिल रहा, जो आगे चल के अपन माता पिता की सेवा करही। तो आओ आप मन के सामने सुंदर गणेश वंदना के साथ गिद्धराज जटायु के प्रसंग आप मन के सामने ले चलबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम सोलो गजानंद स्वामी की जय। तोरे बेटा वोदाई तै राख ले अपन को रामा। तोरे बेटा वोदाई तै राख ले अपन को रामा। तै राख ले अपन को रामा। तै राख ले अपन
को रामा तेरा के ले अपने को रामा आवन आप सब जन ले चलता भगवान गजानन जी के दरबार प्रेम से लो गजानंद स्वामी की आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो माँ गौरा के लाडले गणेश जी माँ गौरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो श्री गणेश आओ अंगना पधारो आओ अंगना पधारो श्री जय 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 गणराज तुम्हारी कृपा कर दो जय बलिहारी जय 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 हरि प्रथमे तुमको जो भी जावे रीति सीधी काल वो पावे तुम्हें काटो सकल कलेश जी तुम्हें काटो सकल कलेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ जय 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 गणराज तुम्हारी जय जय गणराज तुम्हारी कृपा कर दो जय बलिहारी कृपा कर दो हरि जय 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 गणराज तुम्हारी जय जय गणराज तुम्हारी कृपा कर दो बलिहारी कृपा कर दो तुम्हें राखो सकल कलेश जी तुम्हें काटो सकल कलेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना
जय। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। तो माता हो, एक समय के बात है जब माता जानकी के हरण करके रावण है पुष्पक विमान में बैठा के आकाश मार्ग से लंकापुरी की ओर ले जाते थे। रावण सब प्रकार से उत्तम रही से, वेद पुराण सबके ज्ञाता रही से, ब्राह्मण योनि में रही से, लेकिन एक नारी के कारण, माता सीता जैसे देवी के ऊपर कुदृष्टि डाले की वजह से आज रावण के पूरा परिवार नष्ट होए लगे। आदमी अपन आचरण ला अगर सही रखे ना तो दुनिया ला जीत सकते, और अगर आचरण ला बिगाड़ देना तो दुनिया अपन दुनिया ला भी बिगाड़ डालते। दुष्ट रावण है वो आदि शक्ति स्वरूपा माता जानकी के हरण करके पुष्पक विमान से लंकापुरी की ओर ले जाते थे। माता सीता है गुहार लगाते, प्रभु ये दुष्ट रावण मोला हरण करके ले जाते हैं। माता सीता है अपन जो सोना चांदी के जे गहना पहने रहते, तेला माता सोचते कि मेला कोई फेंकत जहूं, तब राम जी हा मोर प्रभु जब मोर खोजत ही तैला देखत मोर रास्ता पा ली। माता सीता है रावण से विलाप करते कि मोला मोर पति के पास जान दो। हे दुष्ट रावण, ते नहीं जानस कि मोर स्वामी कौन हरे, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक हरे। माता सीता है बार बार विलाप करके रावण ला बोलते, लेकिन रावण के मति तो फिर गिर थे। आज वो आदि शक्ति जगदम्बा ला नहीं पहचान पाते हैं, और जब आकाश मार्ग से जब जाते रहे तो वही समय कौन देखते ला? जटायु। गिद्धराज जटायु देखते और देखते ही पहचान जाते कि भाई अरे ये तो मोर बहू हरे। माता जानकी जटायु के बहू होते, बेटा बहू होते। अब बेटा बहू कैसे होते? तर गिद्धराज जटायु और राजा दशरथ है वो परम मित्र रहते। अब कहो कि भाई ये इंसान और ये तो पंछी योनि वाले कैसे ये मन संगवारी होत हुई। तो त्रेता युग में हर पशु पक्षी मल्ला अपन भावना वाक्य से प्रकट करे मन। तो वो समय राजा दशरथ और गिद्धराज जटायु दोनों संगवारी रथे, परम मित्र रथे। तो एक दिन हंसत खिलखट बोल देते जटायु हा कि राजा दशरथ, मोर तो कोनो लोग लइका नहीं है, आओ मोर अंतिम संस्कार करही कौन करही। जब तक मोला कोई अग्नि देवैया नहीं रही, आगे देवैया नहीं रही, तब तक मोर मुक्ति कैसे हुई। तो राजा दशरथ कहते ते काबर चिंता करथस, लेना मोर जब औलाद ही तो मोर बड़े लइका ला ते यहाँ रख लेबे। अब भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब राजा दशरथ कही दे
पुत्र का मुष्टि यज्ञ होते। राजा दशरथ चौथा पन में 4 जन लइका पाथे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब चौथा पन के लइका है। अब जैसे पता चलते गिद्धराज जटायु ला कि भाई अब मोर संगवारी घर भाई अब 4 जन फूल खिले है, तब चलतो में हाँ जाके एक बार मित्र देख के आथो और मोला जे कहे है ते बात ला में हाँ पूछ के आथो। गिद्धराज जटायु है उड़ात जाते और अयोध्यापुरी में जाके राजा दशरथ के खिड़की में बैठ जाते। बधाई हो दशरथ, बधाई हो, बधाई हो। राजा दशरथ कहते अरे इलत में कहे रहे हो अब ये दे ओखरेज बा तो नहीं आए होही, मोर बेटा ला मांगे बा तो नहीं आए होही। सब पहली हाल चाल सब ला पूछ लेते। तहाने गिद्धराज जटायु कथे कैसे राजा दशरथ ते मोल कहे रहे ना कि तोर पहली जे लइका रही तेला ते हम मोर बेटा बना दे बेओला। राजा दशरथ कहते हाँ मैं हत कह रहे हूँ भाई अब चौथा पन के लइका और अपन औलाद ले मैं महतारी और बाप से कौन हुई बताऊं। अपन औलाद के लिए अगर कोई अच्छा सोच सकते, जो अपन औलाद के लिए स्वार्थ हो सकते, जे कहिए कि नहीं सिर्फ मोर औलाद के भला हो, वो सिर्फ माँ बाप है। ये दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई बाहरी आदमी के अपन औलाद के लिए भरोसा नहीं कर सको। सिर्फ माँ बाप है जे अपन छाती चीर के कही जे जा बेटा ते जैसन कबे ते वो चीज में सफल होबे, ते सही मार्ग में रहे। ओला केवल और केवल सही रास्ता दिखाए के कोशिश करते हैं। देखा सिद्धि पहला गुरु माँ बाप ला की हिस्स। लेकिन आज के औलाद ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप के ला बाद में सुनते और जो पर के कही दिस देखा ला पहली सुनते। कुछ काम कहना है बिगाड़ना है तो नहीं, वो ऐसे करा थे वो ऐसे करा थे, वो खर जोश में आके माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते, गलत संगति में जाते, नशाखोरी करते। माँ बाप कहीं भी चाहिए का कि ओखर औलाद हा नशा करे, जुआ खेले, सिर्फ माँ बाप है जो नहीं चाहे। और बाकी संगी संगवारी है ते का कही लेना तो 100 रुपया है ना, 100 रुपया आओ मिला चल। तो भाई सिर्फ माँ बाप है जो अपन औलाद से अगाध प्रेम करते, और भी अगाध प्रेम राजा दशरथ है अपन चारों पुत्र से करते। और राम से तो और कुछ ज्यादा ही, भाई प्रहलाद के माया ज्यादा होते ना, तो राजा दशरथ है अपन राम से और ज्यादा मोह करे। ता राजा दशरथ कथे मैं हत कह रहे हो भाई कि तेहा लेक जबे मोर एक लइका ला की के, लेकिन ओखर दाई मन ला पूछ लेथो। अब राजा दशरथ है राजमहल में जाते, राजमहल में जाके कौशल्या कथे कौशल्या मैं वो गिद्धराज जटायु ला मैं कहीं पर रहे हूँ कि ले मोर पहली औलाद जे होही तेला ते रख लेबे कही के, और आज वहाँ ले गेल आहे फिर तेहा दिहूँ कहीं मत कबे भाई। राम झूलावत सीता मोर मन बसे रामायण मेरा, झूलत सीता मोर मन बसे रामायण मेरा। राम झूलत झूलावत सीता मोर मन बसे रामायण मेरा, मोर मन बसे रामायण मेरा, मोर मन बसे रामायण मेरा, झूलत राम झूलावत सीता मोर मन बसे रामायण मेरा, झूलत राम झूलावत सीता मोर मन बसे रामायण मेरा। झूलत राम झूलावत सीता मोर मन बसे रामायण मेरा। तो माता
हमन पहुँचे रहे हैं कहाँ? अयोध्या के राजमहल में, है ना। तब गिद्धराज जटायु है, अब राजा दशरथ के हेरी इसकी अपन पहली औलाद लदहू कही के था। अब आज वह मांगे लागे। अब जब मांगे लागे राजमहल में राजा दशरथ हा जाते, कौशल्या करा और कौशल्या ला बात बताते। तब भाई ओ मन हा पहली धर्म ला देखते का सही है भाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और भाई अगर ओखर पति है वचन दे है तो पत्नी के कर्तव्य है, पुत्र के कर्तव्य है, पोता के कर्तव्य है कि वो ओखर वचन ला पूरा करे में सहायता करे, है ना। आज के कलयुग के जाम के नहीं है। हाँ हमारे यहाँ कह रही सोई और जे के ही तेला जानो हम नहीं जानन, है ना। अब कोई बात अगर कह रही तो भाई जे कह रही कह रही हम नहीं जानन। तब राजा दशरथ है माता कौशल्या ला जाके बताते कि गिद्धराज जटायु आहे वो, और मैं और कहीं पर रहूं कि मैं अपन पहली लइकल तोला देहूं कहीं के। माता कौशल्या है चुंगले उठाते राम ला और दे देते तो आप दे दो ना। मन में थोड़ा भी झिझक नहीं, थोड़ा भी रुकिस नहीं। राजा दशरथ ला राम से लगे हुए हैं, है ना। हमन जब सुमरनी करथन तब कथन कि बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पदा, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तीन परिहरेउ। राजा दशरथ के प्राण है कामे बसे, राम में बसे। अब ये बात ला कब सिद्ध करे? जब राम वनवास गए तो जब राम राजा दशरथ से अलग होते तो वाकई में राजा दशरथ है वो अपन प्राण ला त्याग देते। हम मुहुम भले कही देबो किते मोर प्राण हरस, मैं तोर बिना जी नहीं सकूं, लेकिन जब प्राण देख समय आते ना तब कोई भी नहीं दे। लेकिन राजा दशरथ था वो चीज ला सिद्ध करी। अब माता कौशल्या भी कही दी। अब राजा दशरथ है अब कैसे करे? अब राम ला धर के गिद्धराज जटायु पास आते। गिद्धराज जटायु है राम ला अपन पंख में दबाते और पंख में दबा के अपन सीने से लगा लेते और कहते कि बेटा राम। ओखर बाद गिद्धराज जटायु है फिर अपन पंख से खोलते और पंख ला खोल के राम ला राजा दशरथ ला दे थे और कहते कि मैं ये छोटे लड़का ला कहाँ ले जाऊं? बस मैं तो तोर परीक्षा लेके लिए आए रहूं दशरथ कि ते अपन मित्रता ला निभाथस और ये आज से मोर धर्म पुत्र बन गए है, ये मोर औलाद हरे, ये मोर बेटा हरे। एक बार और लगाओ। जय जय श्री राम, श्री शिवाय, श्री शिवाय। आइए आप सब जन ले सकते। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के हो, तेरे डमरू की धुन सुन
सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने वो भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना उसी मंदिर में पूजा को मैं काशी नगर आए हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आए हूँ। तेरे डमरू लखन सिया रामचंद्र की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अवचेतन अमल सहज सुख राशि। तो ए नता से माता जानकी काकर बहू होइस जटायु के। आओ जब जटायु देखते कि ओखर बहुला दुष्ट राजा रावण है तेहा अपन पुष्पक विमान में बैठार के आकाश मार्ग की ओर ले जाते हैं। जटायु है तुरंत बचाए के लिए ओकर हाथ में अस्त्र है ना शस्त्र है, लेकिन अगर मन में अगर दृढ़ विश्वास है ना तो भगवान ला भी पाए जा सकते। जटायु है उड़ते हुए रावण से लड़ने लगी, सोलापन चोंच में मारने लगी इस हाथ से, लेकिन रावण के पास कार ही चंद्रहास रहीस। बहुत देर तक युद्ध हुई, बहुत देर तक हुई, अपन अथक प्रयास करीस। अपन अथक प्रयास से जब रावण के चंद्रहास लगते तो गिद्धराज जटायु के पंख कट जाते। पंख कटे से गिद्धराज जटायु है अरण्य वन में आके सुंदर पड़े रहते, लेकिन अपन प्राण नहीं त्यागिस। मोर राम जब तक कही, मैं जब तक राम के दर्शन नहीं करूं, जब तक मोर बेटा नहीं यही, तब तक मैं ये प्राण ला नहीं तगूं। वही समय माता सीता की खोज करते हुए राम आते और जटायु ला खून से लथपथ देखते तो राम है ओला उठा के अपन छाती से लगा लेते। राम ला जब जटायु देखते तब कहते कि मैं तोरे दर्शन के लिए आज मैं यहाँ अपन प्राण ला बचा के रखे हूँ। कर सरोज सिर पर से वो कृपा सिंधु रघुबीर और निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सबकी। राम के दर्शन जब पाथे गिद्धराज जटायु है तब ओकर शरीर के जितना पीड़ा रथे वो सब मिट जथे। जब अधम से अधम योनि में जन्म लेके भगवान राम की कृपा पा सकते, तो फिर हम तो ये मनुष्य जन्म धर के आए हैं। हम कोशिश करन कि सबके ऊपर करुणा रखन, सबसे निश्चल भाव से रहन। ये धरती के स्वरूप है गौ माता, ओखर हम संरक्षण करन। आज घर में गाय ना पाल के सब कुकुर ला पालत है, तो वो गौ माता ला सम्मान करन। आज गांव में गाय बार कटनी बार घूमत रहते, एक एक गौ माता ला 200 रुपए 500 रुपए में बेच देवत है।
जे भगवान राम ला ये धरती में लाए के लिए सबसे बड़े योगदान है, तो हम वो गौ माता ला बचाए के कोशिश करन, अपन आसपास के नदी नाला कुआं बोर तालाब है तेला स्वच्छ रखन, ओला संरक्षित करे कोशिश करन। हमर आसपास जतिक भी बेटी है माता है ओमल्ला से सम्मान देन, और वो मल्ला ये समाज में ज्यादा से ज्यादा गौरव और प्रतिष्ठा दे सकन। यही हमार श्री राम अनुराग मानस मंडली के विनती है आप मन से। समय के संदेश हो चुके हैं कि अब हमला ये मंच से विदाई लेना है। समय में सब बंधे हुए हैं और ये रामायण के मंच है, मर्यादा के मंच है, हमला समय के साथ चलना पड़ी। आइए आप मन के सामने एक छोटे से भजन, और भजन के बाद आप मन से ये मन से सादर विदाई ले पो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से लखन सिया रामचंद्र की जय। तोर भुवे नवो दाई, तोर भुवे ना, तोर भुवे नवो दाई, तोर भुवे ना। चहके चिड़ैया बोले वो महामाया दाई, तोर भुवे ना।
सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की। नमः पार्वते पते हर हर मा